आइए हम सब शांत हो जाएं और अपने आप को हम तैयार करें परमेश्वर की जो सच्चे परमेश्वर हैं उनके आराधना के लिए। जैसे हम एक मन होके एक साथ प्रभु की आराधना कर सके। या की स्तुति करो, हे मेरे मन यहोवा की स्तुति करो। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूँगा। जब तक मैं बना रहूँगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूँगा। आइए हम प्रार्थना करें कि हमारे परम पिता परमेश्वर, इस सुंदर सुबह के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। जब आप हमें ये मौका दिए, आज के दिन, इस हफ्ता के पहला दिन सुबह आपके पास हम आकर के आपको धन्यवाद दे सके, आपका आशीष ग्रहण कर सके, आपसे हम शक्ति ले सके। जैसे अगले दिन हम अच्छी रीति से आपके साथ आगे बढ़ते जाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु बीते हफ्ता के लिए, बीते दिनों के लिए जो आपने हमारे साथ दिया। हर आशीष से आप हमें भर दिए। और प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमें स्वस्थ रखें, जीवित रखें। प्रभु हम दुआ करते हैं कि आपकी उपस्थिति हमारे बीच में आप दीजिए। जैसे प्रभु हम महसूस कर सके कि आप हमारे बीच में उपस्थित हैं और इस समय हम जो कुछ भी करें वो आपके नाम से हम कर सके, आपके आराधना के लिए कर सके। हमारी जो भी आराधना, प्रार्थना, संगीत, वचन, सब में आपका आशीष हो प्रभु। हम जितने जन आए हुए हैं प्रभु, इस समय उपस्थित हैं, हर एक जन के माथे पर आपका आशीष हो, हाथ हो। और जितने जन प्रभु आ रहे हैं, अभी भी रास्ते पे हैं प्रभु, उनको भी आपके हाथ में समर्पित करते हैं। आप उन्हें सही सलामत यहाँ इस सहभागिता में लाएं। जैसे प्रभु हम सबको एक साथ मिल कर के आपकी आराधना में शामिल हो सके। हे पिता परमेश्वर, और जिन्होंने आज नहीं आ पा रहे हैं उनको भी आज की आशीष से उन्हें दूर ना करें, उनको भी आशीष दें। अगर कोई बाधा है प्रभु, अगले दिन के लिए वो बाधा अब दूर करें। जैसे वे भी सब कोई आपके पास आ सके आपका इबादत करने के लिए। और जिन्होंने प्रभु बिना कारण नहीं आ रहे हैं प्रभु, उनको भी आप सचेत करें। जैसे वे संभाल सके अपने आप को, और प्रभु वे सब कोई प्रभु महसूस कर सके आपकी आशीष उनके जीवन में कितना ज़रूरत है। प्रभु आप हमें परिचालित करें। इस सभा को पहले से अंत तक आपके हाथ में हम देते हैं। और साथ ही प्रभु हम जितने जन हैं, हम अपने आप को भी आपके हाथ में समर्पित करते हैं। जो कुछ भी बाधाएं आती है हमारे मन में प्रभु वो दूर करें। जैसे जितने देर तक हम इस सभा में रहेंगे, उपासना गृह में रहेंगे,
तब तक हम किसी की ओर ध्यान ना दें, केवल आप ही के ऊपर हम ध्यान दे सके। इस दुआ को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए इस समय हम लोग एक गाना गाएंगे और गाना का नंबर है 292 293। आइए हम सब कोई खड़े हो जाएं। आइए हम सब एक साथ इस समय रसूल के आदि अकीदा एक साथ हम बोलेंगे भक्ति के साथ। मैं एक ख्याल रखता हूँ खुदा कादिर बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन पर पैदा किया, और उसके एकलौते बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह पर, जो पर मुजरिम होकर कुमारी मरियम से पैदा हुआ, तंतुस पिलातुस के हुकूमत में दुख गया, सलीब पर खींचा गया, मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मृतों में से जी उठा,
आसमान पर चढ़ गया और खुदा व कादिर मुतलक के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों को मरकर इंसाफ करने को आएगा। मैं अकीदत रखता हूँ रूह कुद्दुस पर, पाक अलैहिस्सलाम पर, मुक़द्दसों की सेवा का, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म की जी उठने और हमेशा का ज़िंदगी पर। आमीन। आप लोग बैठे। हम सब खड़े रहेंगे। अपनी इबादत को जारी रखते हुए हम बारी बारी से पढ़ने के लिए निकालेंगे इंतखाबी सबक के रूप में भजन संहिता 119, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा बहन सुचेता से कि इसको पढ़ने में हमारी अगुवाई करूं। भजन संहिता 119 साम 119, और हम पढ़ेंगे 97 आयत से लेके 120 आयत तक। आज मैं तेरी व्यवस्था से कैसी प्रीति रखता हूँ, दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है, क्योंकि वे सदा मेरे मन में रहती है। मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चितौनियों पर लगा है। क्योंकि मैं अपने उपदेशों को पकड़े हुए हूँ। मैंने अपने पाँव को हर एक बुरे रास्ते से रोक रखा है, जिससे मैं तेरे वचन के अनुसार चलूं। मैंने तेरे नियमों से नहीं हटा, क्योंकि तू ही ने मुझे शिक्षा दी है। तेरे वचन मुझको कैसे मीठे रखते हैं, वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। तेरे उपदेशों के कारण मैं समझदार हो जाता हूँ, इसलिए मैं सब मिथ्या मार्गों में पैर रखता हूँ। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियारा है। मैंने शपथ खाई और ठाना भी है कि मैं तेरे धर्म में नियमों को अनुसार चलूंगा। मैं अत्यंत दुख में पड़ा हूँ, हे यहोवा अपने वचन के अनुसार मुझे जिला। हे यहोवा मेरे वचनों को स्वेच्छा बलि जानकर ग्रहण कर और अपने नियमों को मुझे सिखा। मेरा प्राण निरंतर मेरी हथेली पर रहता है, तो भी मैं तेरी व्यवस्था को भूल नहीं किया। दुष्टों ने मेरे लिए फंदा लगाया है, परंतु मैं तेरे उपदेशों के मार्ग से नहीं भटका। मैंने तेरी चितौनियों को सदा के लिए अपना निज भाग कर लिया है, क्योंकि वे मेरे हृदय के हर्ष का कारण है। मैंने अपने मन को इस बात पर लगाया है कि अंत तक तेरी विधियों पर चलता रहूं। मैं दुष्कृत्यों से तो बैर रखता हूँ, परंतु तेरी व्यवस्था से प्रीति रखता हूँ। तू मेरा आड़ और ढाल है, मेरी आशा तेरे वचन पर है। हे कर्मियों, मुझसे दूर हो जाओ, कि मैं अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को पकड़े रहूं। हे यहोवा अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल, कि मैं जीवित रहूं और मेरी आशा को ना तोड़। मुझे थामे रख, तब मैं बचा रहूंगा और निरंतर तेरी विधियों की ओर चित लगाए रहूंगा। जितने तेरी विधियों के मार्ग से भटक जाते हैं, उन सब को तू खुद जानता है, क्योंकि उनकी चतुराई छूट है। तूने पृथ्वी के सब दुष्टों को धातु के मैल के समान दूर किया है, इस कारण मैं तेरी चितौनियों से प्रीति रखता हूँ। अंतिम पद हम एक साथ पढ़ेंगे। तेरे भय से मेरा शरीर कांप उठता है और मैं तेरे नियमों से डरता हूँ। आज का पहला वचन जिसकी मार्फत परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहते हैं वो पाया जाता है निर्गमन की किताब उसका 19वां अध्याय उसकी 2 आयत से 6 आयत तक। द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 19 रीडिंग फ्रॉम द 2nd वर्स टिल द 6th वर्स। और मैं गुजारिश करूंगा मिसेस शोभना मुर्मू से कि इसको पढ़ने में हमारी अगुवाई करें। आज का पहला पाठ लिया गया है निर्गमन इसका 19वां अध्याय 2 पद से 6वें पद तक। और जब वे रपीदीम से कूच करके सिनै के जंगल में आए, तब उन्होंने जंगल में डेरे खड़े किए।
पर्वत के आगे इस्राएलियों ने छावनी डाली। तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया और यहोवा ने पर्वत पर से उसको पुकार कर कहा, याकूब के घराने में ऐसा कह और इस्राएलियों को मेरा यह वचन सुना, तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया। तुमको मानो काव पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरे निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें मुझे इस्राएलियों से कहनी है वे ये ही है। परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आशीष प्राप्त करूं। विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो
गाने हैं उनके द्वारा परमेश्वर की स्तुति और अच्छी लगती है। परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद हो आज इस कवाली के लिए, जो कि हमारी क्वायर के द्वारा बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्रस्तुत की गई। सिंपल सी बात, मैं परमेश्वर की बाट जोता रहता हूँ। जो बात हम बार बार सुन रहे हैं, मैं परमेश्वर की बाट जोता रहता हूँ, उसको कितनी खूबसूरत तरीके से इस कवाली के द्वारा प्रस्तुत किया गया। न सोना मांगू न मांगू चांदी, बस केवल परमेश्वर का आह्वान है, मेरी जिंदगी में आ परमेश्वर, और मेरी जिंदगी को तू कबूल कर। इसी दुआई तबीयत के साथ अपनी इबादत को जारी रखते हुए आज हम दूसरा कलाम सुनेंगे, जिसकी मार्फत परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहते हैं, जो कि पाया जाता है याकूब की नाम पत्री, उसका पहला अध्याय, उसकी 21 आयत से 24 आयत। याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसकी 21 आयत से 24 आयत। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा बहन प्रियाशा से कि इसको पढ़ने में हमारी अगुवाई करे। The Epistle of James, chapter 1, reading from the 21st verse till the 24th verse. आज का दूसरा वचन दिया गया है याकूब की पत्री, इसका पहला अध्याय, इसकी 21 से 24 आयत तक। उसमें इस प्रकार लिखा है, इसलिए सारी मलिनता और वैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो, जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो, तो वो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि वे कैसा था। ईश्वर अपने पढ़े और सुने जाने वचन पे आशीष दे। आमीन। हार्दू मैं उन तमाम लोगों को वेलकम करना चाहता हूँ, खुश आमदीद कहना चाहता हूँ अपनी कलीसिया में, जो आज पहली बारी हमारे साथ इबादत कर रहे हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने स्थान में खड़े हो जाएं। आपका लाख लाख धन्यवाद हो परमेश्वर का कि आपको मौका दिया कि हमारे साथ इबादत कर सकें। एंड वी होप एंड प्रे दैट टुडेज वर्शिप सर्विस इज गोइंग टू बी एन ओकेजन ऑफ ग्रेट ब्लेसिंग for you all as it is for us to have you worshiping with us. मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने चर्च की सोशल कमेटी की चेयरमैन मिसेस मंजुलिका मेगी से कि वो कलीसिया की ओर से अपना दाहिना हाथ बढ़ा के इन दोनों अजीजों को हम लोग के बीच में वेलकम करें। हमारी कलीसिया की इश्तिहारात इस प्रकार से हमारी वर्शिप सर्विस जो सवेरे 9:30 बजे होती है बदस्तूर होती रहेगी। ये वर्शिप सर्विस लाइव स्ट्रीम की जाती है फेसबुक पे उन तमाम अजीजों के लिए जो चर्च आने में असमर्थ हैं या दूसरी और चर्चेस को बिलोंग करते हैं लेकिन वचन की सहभागिता करना चाहते हैं, उनके लिए ये वर्शिप सर्विस जो है वो लाइव स्ट्रीम की जाती है। इसका ट्रंकेटेड वर्जन कुछ सर्विसेज का वो यूट्यूब पे भी अवेलेबल होता है। ये दोनों लिंक्स आपके पास बुलेटिन के मार्फत पहुंचते हैं। यदि आप किसी ऐसे अजीज को जानते हैं जो चर्च नहीं आ सकते हैं या ऐसे लोग हैं जो वचन को सुनना चाहते हैं, तो उनके साथ आप इस लिंक को शेयर कर सकते हैं। मैं फिर से बोलना चाहता हूं, ये लिंक्स उन लोगों के लिए कदापि नहीं है जो घर में रहकर वर्शिप सर्विस करना बेहतर जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर कहता है जहां भी 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा है मैं उनके बीच में हूं। वो चाहता है कि हम अपने घरों को के बाहर निकलें, इबादत में आए, एक साथ मिलें, और जब मसीही लोग, जब कलीसिया के लोग एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं तभी वचन की भरपूरी होती है और परमेश्वर की उपस्थिति का हम आभास करने पाते हैं। मंडे से लेकर फ्राइडे तक शाम को 8:30 बजे कलीसिया के अजीज जो है वो गूगल मीट पे मीट करते हैं। समय होता है शाम को 8:30 बजे, दिन होता है मंडे से फ्राइडे तक। ये वेस्पर्स का समय है और आज गवाहियों के बीच में भी बताया गया कि किस प्रकार से बड़े बड़े मौजे जो हैं वो होने पा रहे हैं और कलीसिया अपने आप को स्ट्रांग महसूस करती है जब कलीसिया के अजीज जो हैं वो निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, ये लिंक आपके पास आपके रजिस्टर्ड मोबाइल्स पे जाता है और चर्च के व्हाट्सएप ग्रुप में भी जाता है। आप समय निकालें शाम को 8:30 बजे वचन की सहभागिता और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए आप लोग इकट्ठा हो। शाम को 8:30 बजे मंडे से लेकर फ्राइडे तक। सैटरडे को मॉर्निंग से लेकर 4 तक कलीसिया के अजीज अब्स्टिनेंस करते हैं, फास्टिंग करते हैं और एक बारी पुनः शाम को 6 बजे गूगल मीट पे इकट्ठा होते हैं, मीट करते हैं, वचन की शेयरिंग होती है और साथ ही साथ अपने आप का स्वयं आंकलन होता है। समय होता है जब अपने आप को जांचते हैं परमेश्वर के वचन की हिदायतों में
और फिर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमको तैयार कर, जहां पे हमसे कमी रह गई उसके लिए माफ कर, और हमको नए सिरे से आगे बढ़ने की सामर्थ दे, ताकि हम आने वाले सप्ताह के लिए और आने वाले सबत के दिन के लिए यानी कि संडे के लिए हम प्रिपेयर हो सके। समय होता है शाम को 6 बजे और दिन होता है सैटरडे। आपसे रिक्वेस्ट है कि समय निकालें और इस प्रार्थना सभा में भी आप लोग शिरकत अवश्य करें। क्वायर की प्रैक्टिस संडे की वर्शिप सर्विस के बाद होती है। आप लोग निरंतर क्वायर के लिए प्रार्थना करते रहे, ताकि बच्चों के द्वारा परमेश्वर की स्तुति और मदद सराही होती रहे। जो भी कष्ट, तकलीफ और चैलेंजेस हैं इन लोग के जीवन में, उसके लिए भी आप लोग प्रार्थना करें, ताकि इन बच्चों की जीवनों के द्वारा परमेश्वर की वाकई में गवाही होती रहे। जो चर्च के प्रोग्राम्स हैं वो बुलेटिन में प्रिंटेड है। आप सबको इतला देना चाहते हैं कि लेंटन सीजन जो है वो मार्च 5 तारीख से स्टार्ट होगा। 5 तारीख को ऐश वेंसडे है और उसके बाद से लेंट के सीजन में हम लोग प्रवेश करेंगे। हम सब तैयारी करें ताकि हम जो है वो लेंटन सीजन के लिए तैयार हो और परमेश्वर के उस दुख उठाने के में हम सहभागी हो सके, ताकि हम समझ सके कितने कष्टों के बाद हमारा परमेश्वर जो है वो हमारे लिए नजात को लेकर आया। और इसीलिए हम सब के लिए इतला है कि 5 तारीख आने वाली जो महीना है मार्च की 5 तारीख को ऐश वेंसडे के साथ हम लेंटन सीजन में प्रवेश करेंगे। गुजरे हफ्ते खुदाबंद के हजूर जो आपने हदिया गुजराना वो था 6012 रुपए, 6012 रुपीज। परमेश्वर आपके देने पे बहुत आयत से आशीष दे। समय होगा कि हम खुदाबंद की मदद सराही करेंगे प्रेज एंड वर्शिप के द्वारा, और जो गीत आज हम लोग गाएंगे वो बुलेटिन में प्रिंटेड है। हम लोग सब खड़े हो जाएं और तालियां बजा के परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए अपने आप को आज के वचन के लिए हम लोग तैयार करेंगे। अपनी आवाजों को बुलंद करेंगे और एक गीत जो कहता है, प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। सबसे प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है छुटकाई। हालेलुया। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है छुटकाई। शरीराना करें, शांति आनंद करें, जान से निकाला प्रभु। शरीराना करें, शांति आनंद करें, जान से निकाला प्रभु। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। भागोगे
आइए उस परमेश्वर का नाम जो हमें हर वक्त लेना होता है, चाहे बीमारी हो, चाहे परेशानी हो, आइए उसे दिल से पुकारें। Yeshua, Yeshua, Yeshua,
आइए उसके सामने अपने सरों को झुकाएंगे, उसके सामने सजदा करेंगे, अपने हाथों को उठा के उसको धन्यवाद देंगे, उससे कहेंगे बेटा तू ही मान, तू ही सत्य, तू ही जीवन। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन
सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। आइए अपना हाथ उठा के कहेंगे, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा The Gospel according to St. John, chapter 8, reading from the 30th verse till the 40th verse. जमायत से अनुरोध है सुसमाचार पाठ लेकर कृपया खड़े रहे. Let us all remain standing for the Gospel acclamation. ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील है. वो ये बातें कर ही रहा था कि बहुतों ने उसके पास विश्वास किया. तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उससे प्रतीति की थी कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा. उन्होंने उसको उत्तर दिया कि हम तो इब्राहिम के वंश के हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए. फिर तू क्यों कर कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है और दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है. सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे. मैं जानता हूं कि तुम इब्राहिम के वंश के हो, तो भी मेरे वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता, इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो. मैं वही कहता हूं जो अपने पिता के यहाँ देखा है और तुम वही करते रहते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है. उन्होंने उसको उत्तर दिया कि हमारा पिता तो इब्राहिम है. यीशु ने उनको कहा, यदि तुम इब्राहिम की संतान होते तो इब्राहिम के समान काम करते, परंतु अब तुम मुझ ऐसे मनुष्य को मार डालना चाहते हो जिसने तुम्हें वो सत्य वचन बताया जो परमेश्वर से सुना. ये तो इब्राहिम से नहीं किया था. खुदाबंद अपने कलाम के पढ़े जाने सुने जाने पर आशीष दे. ये हमारे यीशु मसीह की इंजील है. इसके पढ़े जाने सुने जाने और दिल में रखकर अमल किए जाने पर बहुतायत से आशीष हो. तेरी इच्छा पूरी हो जाए, Oh
आइए हम इस समय प्रभु की वचन की ओर अपने मन को दें और हम समझने के लिए कोशिश करेंगे कि प्रभु आज हमसे क्या बातचीत करने मांगते हैं। आज अगर हम देखें कि जो रिस्पॉन्स रीडिंग थी और पुराने नियम की रीडिंग थी और एपिसोड्स से जो रीडिंग थी और गॉस्पेल्स का जो रीडिंग थी, हर रीडिंग में अगर हम गौर करें तो देखेंगे वचन की ओर हमें संकेत कर रहे हैं कि हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन का क्या मायने रखते हैं और वचन हमें किस तरह से दिशा दिखाते हैं, किस तरह से हमें तैयार करते हैं, किस तरह से उन्होंने हमारे जीवन में काम करते हैं। तो अगर हम देखेंगे तो वचन हमारे जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन को परिचालित करने के लिए प्रभु में, और प्रभु के पास अपने आप को तैयार करने के लिए भी हम देखते हैं कि वचन की क्या ज़रूरत है। आइए हम दुआ करें। हे पिता परमेश्वर, अब हमें आशीष दें, जैसे आज की वचन जो बोया जाएगा प्रभु वो आप ही की तरफ से हो, और प्रभु हमें लेने के लिए तैयार करें, जैसे हम उस वचन को अपने हृदय में ग्रहण कर सके। केवल ग्रहण नहीं, लेकिन उस अनुसार हम अपने जीवन को चला भी सके, तैयार कर सके। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन जो है वो हमारे जीवन में बहुत ही मायने रखते हैं, और इसके बारे में पिता परमेश्वर ने सबसे पहले मूसा को आज्ञा दी थी जब उन्होंने सिनाई पर्वत के ऊपर गए थे। 10 जो आज्ञाएं हैं, 10 कमांडमेंट्स देने के पहले परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए उन्होंने बात किए। किससे? मूसा से। और उन्होंने निर्देश दिए कि हर एक गोत्र के हर एक लीडर जो हैं, उन लीडर को आप बुलाएं और मेरा जो वचन है वो आप उनसे कहें और मानने के लिए बताएं। और उस हिसाब से हम देखते हैं कि परमेश्वर के बात के अनुसार उन्होंने लीडर्स को बुलाए और उन्होंने क्या किए, वचन का जो इम्पोर्टेंस है वो उन्हें समझाए और बताए। 5 आयत में 19:5 निर्गमन 19:5 में बताया कि इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वचा का पालन करोगे तो सब लोग में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी मेरी है और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इस्राएलियों से कहनी है वो यही है। तो हम देखते हैं कि बहुत सारे बातें यहाँ पर परमेश्वर ने उन्हें बताया कि अगर मेरे बातों को मानोगे, वचा को
मानोगे और पालन करोगे तो तुम अपना होगा, परमेश्वर का अपना संतान होगे। तो हम देखते हैं कि अगर हम वचन को मानते हैं, पालन करते हैं, उस हिसाब से अगर हम चलते हैं तो सबसे पहले मैं परमेश्वर का हो जाता हूँ, परमेश्वर का हो जाता हूँ। उसमें और किसी का कोई दावा नहीं रहता है, वो खुद परमेश्वर का संतान। अर्थात अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, मानते हैं, अपने जीवन में वचन को ग्रहण करते हैं, तो हम पाते हैं कि हम परमेश्वर का संतान हैं। और साथ ही वो बताते हैं कि तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। तो परमेश्वर का अपना होंगे, पवित्र याजक होंगे और अपना जाति बनेंगे। तो ये हम देखते हैं सबसे पहले परमेश्वर ने वचन के लिए हमें बताए कि वचन अगर हमारे जीवन में रहता है तो हमारे जीवन में किस तरह से हम लाभान्वित होते हैं या परमेश्वर के संतान हम हो जाते हैं। आइए हम देखते हैं याकूब 1:21 देखते हैं कि वहाँ लिखा हुआ है, उस वचन को नम्रतापूर्वक ग्रहण कर लो जो तुम में बोया गया है, जो तुम्हारे प्राणों को बचा सकता है। अय्यूब 1:21 तो कितना अच्छा हमारा एक सहायक है। यहाँ पर बताया कि वो वचन जो बोया जाता है, वचन कब बोया जाता है? जैसे कभी भी हम कोई उपासना में जाते हैं, कहीं अगर हम कोई सेमिनार में जाते हैं, कभी हम प्रार्थना सभा में बैठते हैं, और जब हम प्रभु के पास आते हैं, कभी भी कोई मर जाते हैं, कोई किसी का जन्मदिन होता है, या कोई बच्चा जन्म लेता है, या कोई वैवाहिक कोई प्रोग्राम होता है, या कुछ भी प्रोग्राम जब भी होता है, तो हम पाते हैं कि उस समय परमेश्वर का वचन बोया जाता है। परमेश्वर का वचन जब भी मौका मिलता है तो बोया जाता है सबके सामने, और जिनके सामने बोया जाता है उन्हें उस वचन को हमें ग्रहण करना चाहिए। किस तरह से उस वचन को हम ग्रहण करेंगे? उस वचन को जब बोया जाता है परमेश्वर का वचन, तो नम्रता के साथ परमेश्वर का वचन को हम ग्रहण करें, नम्रता के साथ। उसमें कोई भी संदेह हम ना करें। परमेश्वर का वचन जब बोया जाता है तो उसमें हम संदेह ना करें, कोई अर्गू हम ना करें कि मरियम का पुत्र प्रभु यीशु मसीह जन्मा कब? जोसेफ के साथ शादी होने के पहले। इसको लेकर के बहुत सारे बातें बोलते हैं, लेकिन हमें सरल मन में, सरल रूप से परमेश्वर का जो वचन है उसे ग्रहण करना हमें चाहिए। उसके साथ साथ हम याद रखें, उस वचन को एक सेवक की नाई ग्रहण करें, क्योंकि वो हमारे स्वामी का वचन है। जो सेवक होते हैं, जो सेवा करते हैं, उनके मालिक जो भी निर्देश देते हैं और वो निर्देश वो पालन करते हैं, उसी तरह वचन को हमें ग्रहण करना चाहिए कि परमेश्वर हमें ये निर्देश दिए हैं,
परमेश्वर आज ये निर्देश दिए हैं, उस हिसाब से हमें वचन को ग्रहण करना चाहिए, परमेश्वर का निर्देश के अनुसार। उसके बाद हम लोग देखेंगे उस वचन को संत की तरह सुने, क्योंकि वो हर बुराई को हार लेगा, हर बुराई को वो हार लेगा। उस वचन को संत की तरह हम सुने, जो एक पवित्र जन होते हैं और वो जो बातें बोलते हैं उसका बात जैसे सुनते हैं और पालन करते हैं, ग्रहण करते हैं, उसी तरह हम भी परमेश्वर की बात को माने और हम उस बात को सुने, उसको अर्थात उस वचन को दास की तरह सुने, क्योंकि वो राजा का एक आज्ञा की तरह है। राजा का दास एक नागरिक होने के नाते जैसे पालन करना पड़ता है राजादेश, राजा का आदेश जैसा मानना पड़ता है, उस हिसाब से हम वचन को ग्रहण करें कि वचन परमेश्वर का, हमारा राजा का एक वचन है जो हमें पालित करना पड़ेगा। उस हिसाब से हम क्या करेंगे? वचन को ग्रहण करेंगे, वचन को मानेंगे, वचन को पालन करेंगे। उस वचन को सैनिक की तरह सुने, उस वचन को एक सैनिक की तरह सुने, क्योंकि वो बुरे से लड़ाई के लिए आपको तैयार करेगा। सैनिक क्या करते हैं? बुरे के साथ लड़ाई करता है, एनिमी के साथ लड़ाई करता है। तो क्या होता है, जब हमारे जीवन में भी वचन रहती है तो वो वचन बुरे के साथ लड़ाई करेगा। हमारे जीवन में जो भी परेशानियां आती है, बुराइयां आती है, शैतान की जो भी काम हमारे जीवन में कष्ट देती है, तो अगर हमारे जीवन में वचन रहेगी तो वो वचन क्या करेगी ना, बुराई के साथ वो लड़ाई करेगी और हमें एक अच्छा जीवन समर्पण करेगा, जीवन देगा। उस वचन को पुत्रों की नाई ग्रहण करे, ये पिता का इच्छा है। एक पुत्र, एक लड़का जैसे अपने पिता का बाध्य होता है, जो कहते हैं ऐसा मानता है, उस पुत्र के जैसा जो सचमुच में पिता का आदेश पालन करता है। बहुत कोई ऐसे पुत्र भी हैं जो नहीं पालन करता है, वो ऐसा नहीं, लेकिन जो पुत्र पिता का बाध्य है, लड़का पिता का जो भी आदेश होता है वो सुनता है, उसी तरह हमें भी पिता परमेश्वर का वचन को ग्रहण कर उसे पालित करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे स्वर्ग पिता का आदेश है, स्वर्ग पिता का निर्देश है कि इस तरह से हम अपने जीवन को तैयार करें। उस वचन को उद्धार पाए हुए की तरह सुने कि वो अनुग्रह द्वारा दिया गया निर्देश है। इस वचन को इस तरह से हम सुने कि वो उद्धार पाने का एक राह है, उद्धार पाने का एक जरिया है। उद्धार पाने के लिए हमारे जीवन को क्या जरूरत होती है, क्या निर्देश है, कैसे करके हम उद्धार पाएंगे, ये वचन के द्वारा हम सीखते हैं। तो क्योंकि ये परमेश्वर का ये कोई काम करने से उद्धार हमें नहीं मिलती है। हम लोग हर कोई जानते हैं, हम अगर कोई कहीं पर चले जाए, कोई मंदिर में चले जाए, कोई मस्जिद में चले जाए, कोई चर्च में चले जाए या स्नान करने में चले जाए, तो इससे उद्धार नहीं मिलती है।
लेकिन उद्धार परमेश्वर का एक अनुग्रह है, परमेश्वर की एक दया है। परमेश्वर का अनुग्रह से ही हमें उद्धार प्राप्त होती है। यह परमेश्वर का अपना एक निजी काम है कि वो किनको उद्धार करना मांगते हैं, ये परमेश्वर के हाथ में है। तो ये है परमेश्वर का अनुग्रह। तो परमेश्वर का अनुग्रह को लेने के लिए हम उस उद्धार का जो वचन है, उस वचन को हम ग्रहण करेंगे, उस हिसाब से अपने जीवन को तैयार करेंगे और हम हृदय में उसे संचय करेंगे। और हम देखते हैं इस वचन को जीवन का नियम समझकर समर्पित या अधीन रहकर ग्रहण करें। जीवन का नियम समझकर हमें उसे ग्रहण करना चाहिए। अपने आप को उनके अधीन, परमेश्वर के अधीन रहना चाहिए। परमेश्वर को समर्पण कर देना चाहिए। उनके आदेश, उनके निर्देश, उनके जो वचन, उसे ग्रहण करने के जरिए। तो इस तरह से वचन को हमें अपने जीवन में ग्रहण कर सकते हैं। जैसे हम सेवक के रूप में, हम दास के रूप में, एक सैनिक के रूप में, और हम पुत्रों की तरह इस तरह से परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम इस वचन को, परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन में इम्पोर्टेंस देना है, ग्रहण करना है। उसको तुच्छ ना माने, वचन को हम कभी भी तुच्छ ना माने। फिर हम पाते हैं परमेश्वर के वचन को अधिकार से बसने दें हमारे जीवन में। परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में रहने का अधिकार है। उस अधिकार हमें वचन को देना होगा। ऐसी बात नहीं, भीष्मर में हम लोग बातचीत कर रहे थे जब, तो देखते हैं कि अगर हम हमारे बीच में से, हमारे हृदय में अगर दुष्टात्मा हैं और उनको निकाल दिया गया, प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं, उसको निकाल दिया गया और वो जा कर के एक सूखी हुई जगह को खोज रहे थे, तो उसको नहीं मिला। तो फिर वो क्या किया कि वापस उसी जगह पर, उसी हृदय में आकर के फिर वो बसने के लिए आया। तो देखा कि वहाँ पूरा खाली पड़ा हुआ है, सजाया एक खाली जगह है। तो उस दुष्टात्मा क्या किया, उनके जैसा और 7 लोगों को जो और ज़्यादा दुष्ट हैं उनको साथ में लाया और क्या किया ना, उनके उस खाली जगह पर बैठने का या रहने के लिए गया। तो देखते हैं अगर हम परमेश्वर का वचन को ग्रहण करते हैं और हमारे हृदय में रखता है, तो कोई भी शैतानी ताकत, कोई भी दुष्टात्मा वहाँ हमारे हृदय में जगह नहीं पाएगा। इसीलिए हम देखते हैं कि कोलोसियंस 3:16 में बताया जा रहा है कि मसीह का वचन को अपने हृदय में बहुतायत से बसने दो। मसीह का वचन को अपने हृदय में बहुतायत से बसने दो। अगर हम बसने के लिए परमेश्वर का वचन, डिलीवरी तो होती है, बोया तो जाता है, लेकिन ग्रहण करने का विषय जो है वो पूरी तरह से हमारे ऊपर निर्भर करती है कि हम ग्रहण करें कि ना करें। हम उसे सुनते तो हैं, जब हम इस तरह से बैठते हैं और सुनते हैं तो ज़्यादातर हम सुनते हैं। किसी ने तो मोबाइल भी देखते हैं, किसी ने तो आपस में बातचीत भी करते हैं, किसी के बारे में बताते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग सुनते हैं और उससे भी
बहुत कम जन जो होते हैं वो सचमुच में हृदय में ग्रहण करते हैं, और बाकी जो हैं एक कान से सुनते हैं, एक कान से निकाल देते हैं। लेकिन यहाँ पर पौलुस ने बता रहे हैं कोलोसियंस मंडली को कि मसीह का वचन को अपने हृदय में बहुतायत से बसने दो, उसे अपने हृदय में एक बुराई से संरक्षक की तरह बसने दो। अगर हमारे जीवन में वचन रहेगी तो बुराई हमारे जीवन में हमें नहीं अपनाना पड़ेगा या सकेगा। बुराई कभी भी अपनाना नहीं सकेगा। हम बुराई से दूर रहेंगे क्योंकि वचन हमारे हृदय में है, और हर समय हम बुरे काम करने जा रहे हैं या किसी को ठगा रहे हैं, किसी से बुरी बात कर रहे हैं, किसी से खराब आचरण कर रहे हैं, तो अगर हमारे जीवन में, हमारे हृदय में परमेश्वर का वचन है तो वो आपको बाधा डालेंगे। हर समय आपको करने में, इस तरह का काम करने में आपको बाधा डालेंगे, आपको करने नहीं देगा। उस समय हृदय आपसे बात करेंगे कि ऐसा नहीं करना है। अगर हम सचमुच में प्रभु का वचन को अपने हृदय में बसने को देंगे तो हमें वो रक्षा करते हैं बुराई से। उसे मन में बसने दो सेवा में प्रेरणा देने के लिए, और आत्मा में बसने दो दिशा निर्देशक की तरह, और उसे अपने प्यार में बसने दो लड़ाई पर सामर्थ्य देने वाले की तरह। तो परमेश्वर के वचन इस तरह से हमें बचाते हैं, ये सब चीज़ों से बचाते हैं। उसे आत्मा में बसने दो दिशा निर्देशक की तरह, हमें निर्देश करेंगे कि किस दिशा में जाना पड़ेगा, किस तरह से जाना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा, वो हमें निर्देश देते हैं अगर हम उनको पावर देते हैं, अगर हम उनको यूज़ करते हैं, अगर हम अपने आप को उस वचन के हवाले करते हैं, तो वो हमें दिशा निर्देशक के रूप में वो काम करती है। फिर यहाँ पर देखते हैं कि उसे अपने प्यार में बसने दो, लड़ाई पर सामर्थ्य देने वाले की तरह। जब हम किसी के साथ लड़ाई हो जाती है, किसी के साथ झमेला हो जाती है, तो हमें लड़ाई में काबू पाने के लिए प्यार के साथ, एक ईसाई होने के नाते एक क्रिश्चियन बिहेवियर हमारे जीवन में देखने को मिलता है। वहाँ शत्रु नहीं रहता है, वहाँ प्रेम से विजय प्राप्त करते हैं अगर हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन रहता है। हम लड़ाई झगड़ा करने में हम दूर चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि यूहन्ना 8:31 में लिखा हुआ है, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो मेरे चेले ठहरोगे। यूहन्ना 8:31। तो परमेश्वर का वचन में हमें एकदम पूरी तरह से लगे रहना पड़ेगा, तो हमें परमेश्वर का चेले होने का दर्जा हमें मिलेगी। तो वचन में लगातार बने रहना एक सच्चे चेले का निशानी होती है। अगर हम सच्चे चेले होने मांगते हैं तो लगातार बने रहने के लिए हमें परमेश्वर का वचन को हमारे हृदय में ग्रहण करना पड़ेगा। तो ये इस बात की गवाही देता है
कि मसीह के हम सच्चे चेले होते हैं। तो हम पाते हैं कि सचमुच में अगर हम मसीह के चेले होने मांगते हैं तो वचन हमारे जीवन में बहुत से ज़्यादा वो कार्य करते हुए देख पाएंगे और उसी से हमारा परिचय मिलती है। बहुत समय हम सोचते हैं कि हम तो जानते हैं प्रभु के बारे में, लेकिन हम प्रचार नहीं कर पाते हैं, ऐसा नहीं बता सकते हैं, लोगों के पास जाकर के नहीं कह सकते हैं। ये मेरा एक कमी है, मेरा एक दुर्बलता है। तो हम कैसे करके उनके पास जाएंगे, प्रभु का वचन बोलेंगे। लेकिन प्रभु का वचन को शेयर करने का ये भी एक तरीका है, अपने आप को उनके तरफ, उनके सामने इस तरह से प्रेजेंट करें कि हमारे जीवन के द्वारा, हमारे बातचीत के द्वारा, हमारे चाल चलन के द्वारा, हमारे थिंकिंग के द्वारा, सब कुछ के द्वारा प्रभु यीशु मसीह अगर प्रकट होते हैं, प्रभु यीशु मसीह का परिचय हम वहन करते हैं, तो क्या होता है? तो हम देखते हैं कि उसमें प्रभु अपने आप प्रचारित हो जाते हैं, अपने आप प्रचारित हो जाते हैं। एक बार क्या हुआ, कुछ प्रचारक एक गांव में गया और गांव में जा कर के वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहे थे। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में क्या है वो उनका परिचय दे रहे थे और वो उनके बारे में प्रचार कर रहे थे और बता रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह को आप ग्रहण कर सकते हैं। वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब बता रहे थे तो उस गांव वाला बोले कि देखिए, हमारे गांव के इधर हम नॉन क्रिश्चियन लोग रहते हैं, लेकिन उधर जाइए, उधर सब क्रिश्चियन लोग रहते हैं, सब क्रिश्चियन लोग उधर रहते हैं। और वहाँ अगर आप शाम को जाएंगे, यहीं से आप सुन पाएंगे कि कैसे करके वे लोग दारू पी करके शाम के समय में आपस में लड़ाई झगड़ा करता है और कितना चिल्लाते हैं, कितना प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, मारपीट करते हैं, कितना उनका बिहेव अगर देखेंगे तो आप सोच पाएंगे कि क्रिश्चियन लोग कैसे होते हैं। तो इस तरह से हम प्रभु का प्रचार नहीं कर पाएंगे अपने जीवन के द्वारा। हम महात्मा गांधी क्या बताते थे कि हम क्रिश्चियन धर्म जो है, रिलीजियन हम पसंद करते हैं, लेकिन क्रिश्चियन लोग जिस तरह से बिहेव करते हैं, काम करते हैं, वो मेरे पसंद नहीं है। तो बहुत कोई हैं जो प्रभु यीशु मसीह को प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, उनके रास्तों पर चलना चाहते हैं, लेकिन वो हमारे चलते वो नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते? हमारे हृदय में वचन नहीं है, हमारे जीवन उस वचन के अनुसार हम चला नहीं पाते हैं। यही मेरा बहुत बड़ा कमजोरी है। हम वचन तो सुनते हैं, लेकिन वचन के अनुसार हम नहीं काम करते हैं। तो आइए हम प्रार्थना के साथ परमेश्वर का वचन का आनंद लें। प्रार्थना के साथ हम परमेश्वर का वचन का आनंद लें। जैसे एक नदी के किनारे अच्छे सींचे गए पेड़ बढ़ते और फलवंत होते हैं, उसी प्रकार ये एक मसीही का जीवन पर चिंतन करता है, उस पर ध्यान लगाता है, परमेश्वर के सत्य पर वो जीवन में उन्नति करता है और दूसरों के लिए लाभकारी भी होता है। तो इस तरह से हम अपने जीवन को परमेश्वर का आशीष के द्वारा अपने जीवन को और दूसरों के जीवन को भी हम बचा सकते हैं और एक उदाहरण के तौर पर हम खड़े हो सकते हैं उनके सामने, अगर हमारे हृदय में, अगर हमारे बीच में परमेश्वर का वचन राज करता है और हम करने देते हैं, हम उस हिसाब से चलते हैं, तो प्रभु हमें आशीष देते हैं, अपनाते हैं, अपने काम में यूज़ करते हैं
और बहुत बहुत सारे आशीष हमें मिलते हैं जो हम गिन भी नहीं कर सकते हैं और हम सोच भी नहीं सकते हैं कि ऐसा आशीष हमें किस तरह से परमेश्वर से मिल गया। प्रभु हम सबों से आशीषित करें, आमीन। आइए हम दुआ करें। हे हमारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए प्रभु, जैसे आपका वचन हमारे जीवन में ग्रहणीय हो सके, हम अपने जीवन में आपका वचन को स्थान दें और अपने जीवन को प्रभु आपके हाथ में समर्पित कर सके, क्योंकि आप चाहते हैं हमें और हमारे जीवन को प्रभु इस वचन के द्वारा हम दूसरों को भी जीवन को जय कर सके। यीशु के नाम से मांगते हैं।